लगभग 16 मिनट का प्रधानमंत्री का ये संबोधन जो आपने सुना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और आशुतोष जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी पूरी चर्चा में शामिल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या मूल माने? हम लोगों का यह मानना था कि कोरोना के साथ साथ शायद चीन का भी जिक्र हो। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर आज तमाम बातें कही हैं और कहा है कि कैसे वो योजनाएं जिनके जरिए इस आर्थिक विषमता का जिसका सामना देश में गरीब कर रहे थे, उसको हम आगे ले जा रहे हैं नवंबर के महीने तक, और छठ पूजा का भी जिक्र कर दिया। क्यों संबित पात्रा जी? देखिए अंजना जी, पहले तो जो पहला सेंटेंस में कहूंगा वो होगा धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं यहाँ रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं और सबकी इच्छा थी कि शायद चीन के ऊपर कुछ कहा जाएगा और हम एक गर्मा गर्म डिबेट भी करेंगे। खैर, हम गर्मा गर्म डिबेट तो करेंगे, हर डिबेट गर्मा गर्म ही होती है। मगर अंजना जी, एक बात सोचिए जरा, मतलब जहां हम यहाँ मैं आशुतोष जी के ऊपर अभी चढ़ बैठता, आशुतोष जी मेरे ऊपर चिल्लाते या फिर रक्षा विशेषज्ञ चीन को समझाते, आप एक बात समझिए, देश में 2/3 जनता, 80 करोड़ जनता, मतलब 2/3 जनता ऐसी है आज उनके घर में एक तरह से बहुत बड़ी शांति महसूस हुई होगी, क्योंकि 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किया था। उसके बाद 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निर्मला सीतारमण जी के हुए थे, और उसके अंतर्गत एक कंपोनेंट था प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना, जिसमें प्रत्येक परिवार को जो भी राशन कार्ड के अंतर्गत एंटाइटलमेंट होती थी उसको दुगुना कर दिया गया था कि 2.5 किलो मिलता था तो 5 किलो मिलेगा और मुफ्त मिलेगा, और उसके साथ प्रोटीन रिक्वायरमेंट बनी रहे। इसके कारण से प्रत्येक परिवार को 1 केजी पल्स अर्थात 1 केजी दलहन या दाल भी दिया जाता था। 3 महीने होने को आए, अब वो परिवार सोच रहा होगा अब कैसे क्या होगा, मगर आज 2/3 हिंदुस्तान के लोग, हम तो चीन के बारे में भी डिबेट करेंगे भी, आपका 5 बजे 6 बजे होगा ही, मगर वो 2/3 जनता आज, आप सोचिए उनके चेहरे पर आज एक मुस्कुराहट आ गई होगी कि 8 महीनों के लिए हमारी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश ने किया है। और मोदी जी ने कहा है ये पैसा किसका है? ये तुम्हारा पैसा है। किसानों ने इसके लिए खून पसीना बहाया है, एक किया है टैक्स पेयर ने, चाहे यहां बैठे आपके जो गेस्ट्स हैं, ये जितने गेस्ट हैं, और खुद आप अंजना जी और आपके चैनल के तमाम कर्मचारी, मेरे सामने जो कैमरा पर्सन भाई बैठे हुए हैं, इन सभी ने टैक्स दिया है, और इस टैक्स के पैसे से जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसके घर का राशन मिलेगा। मुझे लगता है ये भावुक क्षण भी है, महत्वपूर्ण क्षण भी है, और 80 करोड़ लोगों के घर में आज वो सब कुछ बोल के ये डिस्कशन कर रहे होंगे, चलो कम से कम 8 महीने ये हमारे सही तरीके से चलेंगे और छठी मैया की पूजा करने के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। भावुक हो गए हैं संबित पात्रा जी उस 80 करोड़ जनता के लिए जो प्रधानमंत्री ने जो गरीब कल्याण योजना है उसको आगे का अनाउंसमेंट किया है। अभय दुबे जी, आपको भी लगता है कि उत्थान होगा, और जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, काफी भावुकता का क्षण है। पूरा देश आज भाव विभोर हो गया प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से। प्रधानमंत्री जी अपेक्षा क्या थी आप जानते हैं? आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर और महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के कम करके 2,70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त अर्जित किए, और आप दे क्या रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये संबित पात्रा जी को एक्ट जानना चाहिए जो 2013 में कांग्रेस की सरकार लाई थी, जिसमें 80 करोड़ लोगों को, अंजना जी, ऑलरेडी 3 रुपए में चावल और 2 रुपए किलो में गेहूं दिया जा रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का नया कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रधानमंत्री जी का एक व्यक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन है 15 रुपए चावल में और 10 रुपए गेहूं में, मतलब 25 रुपए प्रति माह का एक व्यक्ति को कंट्रीब्यूशन, एक परिवार को 125 रुपए का कंट्रीब्यूशन। संबित पात्रा जी, और भावुक हो गए आप इसमें? कितनी शर्मनाक बात है। राहुल गांधी जी, पूरा देश लगातार कह रहा था कि कम से कम 7,500 रुपया तो दीजिए। मजदूरों को दर दर की ठोकरें खाते हुए देखा है, आपने वो व्यथा नहीं भोगी। उस किसान से पूछिए जिसका पेट्रोल और डीजल खासकर बढ़ने के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, वो कह रहे हैं 1400 रुपए एकड़ इन 20 दिनों में किसान का बढ़ गया है, जब खरीफ की क्रॉप वो बोने वाला है। सोइंग से लेकर मंडी तक ले जाने के लिए 1 एकड़ पर 100 लीटर डीजल उस
व्यक्ति को अतिरिक्त लगेगा। संबित पात्रा जी, क्या बात करते हैं आप? उपहास मत उड़ाइए देश के नागरिकों का, मजदूरों का, गरीबों का। वो सक्षम है, वो अपना पैदा कर लेंगे। आप तो जो आपने जनता की जेब पर डाका डाल के अर्जित किया है उसको वापस जनता को दे दीजिए, इतना ही यही आग्रह कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ रुपए 6 साल में आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कर लगा करके अर्जित कर लिया है। 820% आपने डीजल पर अतिरिक्त लिया और 258% पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अतिरिक्त लिया, जबकि कांग्रेस की सरकार में 1,46,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बर्डन था। 2017 को धर्मेंद्र प्रधान जी का ट्वीट देख लीजिए अंजना जी, उन्होंने कहा कि हम डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लागू कर रहे हैं। उनसे पूछा है महिला ने कि क्यों, ऐसा क्या फायदा है, तो उन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस क्षण क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे हम सीधा का सीधा जनता को दे देंगे। अब ये नए जमाने की सरकार है। क्या हुआ साहब? देश बहुत अपेक्षाएं लिए हुए है प्रधानमंत्री जी, मुसीबत के समय मदद कीजिए।